सियासी मबसर आसिया रियाज ने आलमी जरीदे को बताया कि तरमीम के अहम सियासी और कानूनी असरात हैं, क्योंकि इससे मुस्तकबिल के लिए अदलिया का ढांचा तब्दील हो जाएगा। आला अदलिया में जजों की तकर्रुरी के अमल में तब्दीली का मतलब ये है कि निज़ाम का खात्मा मुकम्मल हो चुका है। अब तकर्रुरियाँ हुक्मरान जमातों की सियासी मफादात पर होंगी। अदलिया की क़यादत का इंतखाब भी अब सियासी बुनियादों पर ही किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि तरमीम से इमरान खान के सियासी मुस्तकबिल को नुकसान पहुंचेगा। पीटीआई के रहनुमा जुल्फ़िकार बुखारी का कहना था कि तरमीम के वाज़ेह सियासी मुज़म्मरात हैं, क्योंकि हुकूमत अदलिया से किसी भी खतरे को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है जो मुस्तकबिल में उनके सियासी अज़ाइम में रुकावट बन सकता है। उन्होंने अरब न्यूज़ को बताया कि हुकूमत ने अदलिया की खुद मुख्तारी के परों को काट दिया है। तरमीम ने पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को भी काफ़ी हद तक गैर मुतल्लका बना दिया है। पीटीआई के मुस्तकबिल के लाहे अमल के बारे में पूछे जाने पर जुल्फ़िकार बुखारी ने कहा कि ये ज़ाहिर है कि पार्टी को आईनी तरमीम के नताइज का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सिर्फ एक ही तरीक़ेकार से पाकिस्तान में जमहूरियत, कानून की हुक्मरानी और आज़ाद अदलिया को बचाया जा सकता है, और वो वाहिद तरीका मुल्क गिर एहतजाज है। हुकूमत के कानूनी मशीर बैरिस्टर अकील मलिक ने इन दावों की तरदीद की कि तरमीम से अदलिया के इख्तियारात में किसी भी तरह से कमी आएगी। तरमीम किसी भी तरह से अदलिया के इख्तियारात को कम नहीं करती। ये पार्लिमानी निगरानी, जजों के इंतखाब और तकर्रुरी में ज़्यादा किरदार को यकीनी बनाएगी। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी यानी PILDOT थिंक टैंक के सदर अहमद बिलाल महबूब ने अरब न्यूज़ को बताया, ये तरमीम इस वक्त लाई गई जब आला अदलिया मुल्क में सियासी, माशी और इंतज़ामी फैसला साजी पर जोर दे रही थी। इस सूरत हाल पर सियासतदानों और पार्लियामेंट के अंदर रद्दमल पैदा हो रहा था, और मंजूरशुदा तरमीम बुनियादी तौर पर अदालतों को महदूद करने का तरीका है ताकि वो ऐसे आज़ादाना फैसला सुनाने से कासिर रखे। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आईनी बेंच अदालत के अंदर एक तरह की अदालत बन जाएगा, जिसके नतीजे में एक ऐसा चीफ जस्टिस होगा जो पहले से बहुत ही कम ताकतवर होगा और पार्लियामेंट ज़्यादा ताकतवर पोजीशन पर आ जाएगी। उनका कहना था कि तरमीम का नफाज बताएगा कि क्या अदलिया और पार्लियामेंट के दरमियान तवाज़ुन कायम हुआ है या इख्तियारात का पेंडुलम दूसरी इंतहा तक जा पहुंचा है। अगर इसे पुख्ता तरीके से नाफिज किया जाए तो ये ज़्यादा सियासी और इक़्तिसादी इस्तेहकाम का बाइस बन सकता है। इस तरह दुनिया के मारूफ और मकबूल अमरीकी जरीदे न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल में लिखा गया कि कई हफ्तों की सियासी कशमकश और चालों के बाद पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने आईनी तरमीम का एक सेट मंजूर कर लिया है जो मुल्क के चीफ जस्टिस की तकर्रुरी के अमल को तब्दील करेगा। नाकदीन ने इसे अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत की कोशिश करार दिया। जोशीरी तकारीर में हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल कानून साजों ने कहा, तरमीम से पाकिस्तान में सियासी रहनुमाओं की बर्तरी को तकवीत मिलेगी, लेकिन बानी पीटीआई इमरान खान की पार्टी ने तरमीम को अदालती आज़ादी को मजरूह करने की खुली कोशिश करार देते हुए वोट का बाइकआउट किया। तज्जियाकारों का कहना है कि ये तरमीम इन ताकतों की कशमकश की अक्कासी करती हैं जिन्होंने 2022 में इमरान खान को गिराने के बाद पाकिस्तान को अपनी लपेट में ले रखा था। चीफ जस्टिस और दीगर जजों की तकर्रुरी का अमल रवायती सीनियरिटी पर मबनी निज़ाम से हटकर सियासी मफादात के ज़ेर असर हो सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स से बात करते हुए तज्जियाकारों ने कहा कि कुछ आज़ाद जज जो तहरीक इंसाफ को एक तरफ धकेलने और ओछे हथकंडे के खिलाफ खड़े हुए थे, वो भी अब मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस के ओहदे की दौड़ से बाखर हो जाएंगे। ये जमहूरियत के लिए एक सियाह दिन है। वकील फैसल चौधरी ने कहा कि अदालती हद से तजावुज़ का जवाब अब अदलिया की आज़ादी को महदूद करके दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पार्लियामेंट में खिताब करते हुए कहा कि नई आईनी तरमीम से हुकूमतों और वज़ीर-ए-आज़म को हटाने की मुहलाती साजिशों को ख़त्म करने में मदद मिलेगी।